हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क का रिजल्ट जो है कल शाम में दोस्तों पब्लिश कर दिया गया था। मैं पिछले संडे को जब लाइव आया था तो आप लोगों को बताया था कि रिजल्ट 10 दिसंबर तक आ जाना चाहिए, यदि नहीं आता है तो फिजिकल प्रोटेस्ट किया जाएगा। लेकिन 14 दिसंबर को रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों रिजल्ट के बाद यदि आपका सिलेक्शन हो गया है, अभी तक आप लोगों ने यदि रिजल्ट नहीं चेक किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और आपका सिलेक्शन हो गया है तो अगला प्रोसेस क्या होगा दोस्तों? सीपीटी किसका होगा, टाइपिंग टेस्ट किसका होगा, या फिर सीपीटी और टाइपिंग टेस्ट दोनों होगा? बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों। सीपीटी क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट क्या होता है, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा आरपीसीएयू से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये वही लिस्ट है जो कल आपको हमने दिखाया था। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड कॉलेज फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट। दोस्तों ये लोअर डिविजनल क्लर्क का एलडीसी का है और ये 14 दिसंबर 2021 का अपडेट है। यहाँ पर लिखा है, ये चीज़ें तो बताया गया है कि 2020 और 2021 का जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर का रिजल्ट है, और साथ में 7 अगस्त को इसका एग्ज़ाम हुआ था, रिटर्न एग्ज़ाम, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड कॉलेज फॉर द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड टाइपिंग स्पीड टेस्ट, यानी जो लोग एलडीसी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हैं दोस्तों, उनको जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी सीपीटी और टाइपिंग टेस्ट दोनों देना है, टाइपिंग स्पीड टेस्ट दोनों आपको देना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट इन रिटेन एग्जामिनेशन एंड फर्दर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी consist for the purpose the university decided that the number of candidates to be called for computer proficiency test and typing speed test against one post may be restricted to a maximum of 4 as such candidate for the respective category in ratio 1:4 is in the order of merit have been shortlisted to the college proficiency test and typing test, यानी 1:4 में बुलाया गया है। एक पोस्ट के लिए 4 स्टूडेंट को बुलाया गया है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए और साथ में टाइपिंग स्पीड टेस्ट देने के लिए, ठीक है। फर्दर इन केस मोर देन वन कैंडिडेट हैज बी सम स्कोर इन रिटेन एग्जामिनेशन और कैंडिडेट हैविंग द सम स्कोर एंड द लास्ट कैंडिडेट इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड कॉलेज फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड टाइपिंग स्पीड टेस्ट। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि यदि इतना लड़कों में नहीं होता है, ऐसा कोई केस आता है तो और भी लड़कों को बुलाया जाएगा, यानी सेकेंड लिस्ट आने की संभावना अभी बनी हुई है, ठीक है। यानी आप लोगों का यदि रिजल्ट नहीं हुआ है तो हो सकता है सेकेंड लिस्ट भी आए। इन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड कॉलेज फॉर द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड टाइपिंग स्पीड टेस्ट इन प्लेस बिलो। यहाँ पर देखिए 7 से 21 तक आप एक्सनेचर में दिया हुआ है। द सेड लिस्ट इज नॉट प्रिपेयर इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये जो लिस्ट है आपका मेरिट के हिसाब से नहीं प्रिपेयर किया गया है। आप अपना रोल नंबर सिर्फ चेक कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। बाकी इज एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट अकॉर्डिंग विद द अप्रोसेड एडवर्टाइजमेंट हैज नॉट बीन डिटरमाइंड एट, it will be done by the committee in due course of the time. However, final result will be prepared only after proper scrutiny of the application submitted by the candidate along with their supporting document, यानी आपका जो है ये सिलेक्शन कंफर्म नहीं करता है कि आपका पूरी तरह सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, बल्कि अभी आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो आपने फॉर्म सबमिट किया है, सभी जांच किए जाएंगे। सभी सही पाए जाने पर ही आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। आगे दिया है द कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट देयर एलिजिबिलिटी ऑफ द पोस्ट बिफोर अपेयरिंग ऑन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट। आप जो है पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाइए कि मैं जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, तभी यहाँ पर आप अपना जो है देने आइएगा, ठीक है। आगे दिया है डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट। दोस्तों आप लोगों का जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है और टाइपिंग टेस्ट है,
इस पोस्ट के लिए लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए ये दोनों चीज़ें होगी, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें आपको 26 दिसंबर 2021 को संडे को 8:30 यानी सुबह 8:30 बजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा में होगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हमको कमेंट कर रहे थे कि सर 26 दिसंबर को SI यानी बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम है, इसलिए ये दोनों डेट सेम हो जा रहा है तो थोड़ी समस्या आएगी। तो दोस्तों मैंने जो है इसके लिए अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन मैं आज जो है दिन में मेल करूँगा RPCU को, ठीक है। और इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आता है बताऊँगा। ये डेट चेंज करवाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। द डेट एंड वेन्यू आर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट विल बी सब्जेक्ट टू द चेंज इन सच इवेंट इन न्यू डेट टाइम एंड वेन्यू विल नोटिफाइड थ्रू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यदि ये डेट और टाइम चेंज किया जाता है तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सबसे पहले दे दी जाएगी, और साथ में हमारे चैनल ऑनलाइन फॉर्म पर भी इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, नेचर ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड टाइपिंग स्पीड टेस्ट। टाइपिंग स्पीड टेस्ट किस तरह का होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट किस प्रकार का होगा, और दोस्तों कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता क्या है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो यदि आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं उसका दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा कि टेस्ट होता कैसे है, क्या क्या चीज़ें होती है, सारी चीज़ें उस वीडियो में मैंने क्लियर किया था, ठीक है। तो चलिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट आर ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली, यानी आप लोगों का सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका नंबर मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, आपका सिलेक्शन सिर्फ पास होना है यहाँ पर, ठीक है। द कैंडिडेट हु विल बी क्वालिफाई द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड टाइपिंग स्पीड टेस्ट सेल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। ये फाइनल सिलेक्शन के लिए सिर्फ दोनों है, ठीक है। इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द कंप्यूटर प्रोसेस टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजनल क्लर्क कैंडिडेट हैज टू, ठीक है, लोअर डिविजनल क्लर्क, ठीक है। यानी ये लोअर डिविजनल के लिए दोनों चीज़ें देनी होगी आपको, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, दोनों चीज़ें देनी है। आगे देखिए दोस्तों, स्कोर मिनिमम 50% आपका होना चाहिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, और शुड हैव मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपका 30 WPM यानी 30 वर्ड पर मिनट आपका जो है स्पीड होना चाहिए। यहाँ पर नोट दिया है दोस्तों कि इफ़ एन एप्लीकेंट फेल टू द कंप्ली विथ एनी टू बी condition above he yes she shall not be considered for the final selection, and applicant must have minimum 30 WPM typing speed and should also secure 50% marks computer proficiency test. Marks obtained in computer proficiency test will be not be considered for final selection। यदि आप 50% नहीं ला पाते हैं CPT में और 30 का टाइपिंग स्पीड नहीं कर पाते हैं टाइपिंग स्पीड टेस्ट में, तो आप सिलेक्शन नहीं हो सकता है, आपका बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, गाइडलाइंस क्या होगा टाइपिंग टेस्ट का और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का। सबसे पहले दिया है दोस्तों, द टाइपिंग स्पीड टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर द सेड पोस्ट शैल बी हेल्ड ऑन कंप्यूटर ओनली। ये दोनों टेस्ट आपको कंप्यूटर पर लिया जाएगा। द यूनिवर्सिटी विल बी प्रोवाइड द कंप्यूटर फॉर द टेस्ट, और इसके लिए यूनिवर्सिटी आप कंप्यूटर आपको प्रोवाइड कराएगी। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू बी ब्रिंग हिज हर ऑन कीवर्ड्स अथवा टाइप राइटर, यानी कोई भी कैंडिडेट अपना कीबोर्ड अथवा टाइपराइटर लेकर नहीं आएगा, सारी चीज़ें जो है यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराएगी। अगला है, द रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग स्पीड फॉर टाइपिंग इन 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश अथवा हिंदी, आप इंग्लिश में दें अथवा हिंदी में, आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करना होगा। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट इधर इन इंग्लिश अथवा हिंदी, आप पर डिपेंड करता है कि आप किस में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश अथवा हिंदी में। अगला है, द ड्यूरेशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल बी 10 मिनट एंड ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी 15 मिनट, यानी आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए 10 मिनट दिया जाएगा और CPT के लिए 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। अगला है, द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी CPT शैल बी कंडक्ट ऑन कंप्यूटर इन MS एक्सेल विच क्रिएशन ऑफ एक्सेल सीट रिप्रोड्यूस ऑफ हाइडर मैटर कैलकुलेशन, इसके अलावा यूजिंग फार्मूलाज ETC पर होगा, ठीक है।
यानी आपका एमएक्स एक्सेल फीस क्रिएशन आना चाहिए, एक्सेल सीट के बारे में जानकारी होना चाहिए, रिप्रोडक्स ऑफ हीटर या मैटर कैलकुलेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए, फार्मूलाज वगैरह के बारे में जानकारी होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, तभी आप जो है सीपीटी दे पाएंगे। तो ये चीज़ें होगी। अगला है टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑन कंप्यूटर इन एमएस वर्ड, ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट जो है एमएस वर्ड में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ओके, टाइपिंग स्पीड विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन फार्मूला गिवन बिलो। नोट फॉर द टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट इन 5% मिस्टेक, यानी 10 मिनट का जो टाइपिंग टेस्ट होगा आपको 5% जो है 5% का मिस्टेक आपको उसमें चलेगा, इग्नोर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5% से ज़्यादा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ नेट मिस्टेक विल बी मल्टीप्लाइड बाई 10। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, टोटल स्ट्रोक टाइप है 1600 का, ठीक है। इसमें 1600 में 5 का भागा दिया जाएगा, ठीक है। 1 वर्ड इक्वल 5 स्ट्रोक, ठीक है। और इसमें जो है टोटल मिस्टेक आपका 19 रहेगा, इग्नोरेड मिस्टेक आपका 16 रहेगा, ठीक है। नेट मिस्टेक ऑफ एवल्यूशन 3 रहेगा। इस तरह जो है यहाँ पर आपको समझाया हुआ है। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों, टोटल वर्ड टाइप 320 माइनस टोटल नेट मिस्टेक गुणे 10 इंटू 3 गुणे 10 टाइम ऑफ टेस्ट 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी स्पीड पर मिनट 29 होना चाहिए, ठीक है। एक गलत भी हो जाएगा तो 29 रहा तो फेल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 30 होना चाहिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये कहिए कि 5% आपका जो है टाइपिंग टेस्ट में मिस्टेक चलेगा। सिंपल में यदि कहें दोस्तों कि आप यदि 100 वर्ड 1 मिनट में तो 30 वर्ड करना है, आप यदि 100 वर्ड टाइप करते हैं तो उसमें 5 वर्ड गलत भी होता है तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे दिया है नोट, आफ्टर कंप्लीट द पैसेज वंस बिफोर द अलॉटेड टाइम कैंडिडेट में बी रीटाइप द होल अथवा पार्ट ऑफ द टेस्ट पैराग्राफ अंटिल एक्सपायरी ऑन द टाइम एंड पैराग्राफ रीटाइप विल आल्सो बी एवेल्यूटेड टू द अराइव एट द टाइपिंग स्पीड, ठीक है। तो ये था टाइपिंग स्पीड का क्राइटेरिया, ठीक है दोस्तों। अगला है मोड ऑफ क्राइटेरिया ऑफ फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा तो दोस्तों देखिएगा, फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन रिटेन एग्जामिनेशन ओनली। आप जो एग्ज़ाम दिए है रिटेन एग्जामिनेशन, उसी के नंबर पर आपका मेरिट बनाया जाएगा, कोई और फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं लिया जाएगा। हाउ एवर एन एप्लीकेंट मस्ट क्वालिफाई द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी सीपीटी और टाइपिंग स्पीड टेस्ट में सिर्फ आपको पास होना है। इसमें पास हो गए तो आपका मेरिट जो है आपके नंबर पर बनाया जाएगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक द कैंडिडेट कंडक्ट ऑफ फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। एडमिट कार्ड के बारे में दोस्तों बात कर लें तो आप लोगों का 16 दिसंबर, यानी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 15 दिसंबर का सुबह 4:30 बज रहा है या 5 बज रहा है, तो कल जो है आपको 16 दिसंबर को 5 बजे शाम में आपका जो है इसका कंप्यूटर सीपीटी यानी सीपीटी का और साथ में टाइपिंग स्पीड टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इसका वीडियो आपके चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों समय के साथ, ठीक है। अगला दोस्तों, द कैंडिडेट विल बी इशू ओनली वन एडमिट कार्ड, एक ही एडमिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा। द कैंडिडेट विल बी इशू ओनली वन एडमिट कार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जाम के लिए एक ही एडमिट कार्ड होगा। और इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग द प्रिंट ऑफ द एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट देख लेना है। एवरी कैंडिडेट को एडवाइस दिया जाता है कि आप अपना जो है एडमिट कार्ड पर नाम वगैरह सब कुछ अच्छे से देख लें, नाम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, एड्रेस वगैरह, एग्ज़ाम सेंटर, डेट ऑफ टाइमिंग, ठीक है, एग्जामिनेशन का टाइमिंग, सारी चीज़ें आप अच्छे से नोटिस कर लें, देख लें। और कोई समस्या आती है, यदि कोई समस्या है तो इमीडिएटली तुरंत जो है इस ईमेल पर requirement@rpcu.ac.in पर मेल करें, ठीक है। चलिए अगला दिया है, इन केस ड्यू टू रीजन द डाउनलोडेड एडमिट कार्ड डज नॉट बियर द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड बी अफिक्स अर सेल्फ अटेस्टेड लेटेस्ट फोटोग्राफ ऑन द space provide on the admit card and the also carry of identical photograph for the submitting of the sum center superintendent and invigilator on the date of examination। कहने का मतलब दोस्तों, यदि आपका किसी केस में एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय फोटोग्राफ नहीं आ रहा है तो आपको वहां पर एक स्थान दिया रहेगा जहां पर आप एक न्यू फोटोग्राफ अपना सेल्फ अटेस्टेड करके चिपका सकते हैं, ठीक है।
और साथ में आप अपना पहचान पत्र, आइडेंटिकल फोटोग्राफ पहचान पत्र सेम उसी तरह का लेकर जाएंगे। वहाँ पर जो सेंटर पर सुपरिटेंडेंट होंगे या इन्विजिलेटर रहेंगे उनको आप दिखाएंगे उस दिन, तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है नॉट एबल टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। इन केस कैंडिडेट हु आर नॉट एबल टू डाउनलोड एडमिट कार्ड देयर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट लेटेस्ट 23 दिसंबर 2021 5 बजे तक। यदि आपका किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपका एडमिट कार्ड 23 दिसंबर 2021 के 5 बजे तक नहीं हो पाता है, तो आप जो है यूनिवर्सिटी को ईमेल के द्वारा, यहाँ पर ईमेल दिया हुआ है recruitment@rpcu.ac.in, इस पर आप जो है तुरंत मेल करेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट रिसीव आफ्टर 23 दिसंबर 2021 विल नॉट बी इंटरटेन्ड, यानी 23 दिसंबर 2021 के पहले पहले आप अपना रिक्वेस्ट भेज देंगे कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो पा रहा है। यदि नहीं हो पाता है तब 23 दिसंबर के बाद यदि भेजते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होगी। अगला दोस्तों है कि प्रोडक्शन ऑफ द एडमिट कार्ड एंड आइडेंटिटी प्रूफ। तो आपको जो है ए कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एडमिट कार्ड एंड वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनलाइज्ड बैंक का पासबुक अथवा फ़ोटो। तो ये सारी चीज़ें फ़ोटो सहित एक तो फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ और साथ में एडमिट कार्ड, दो चीज़ें आपको एग्ज़ाम सेंटर पर चाहिए, ठीक है। अब जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ हैं दोस्तों, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। TA DA नहीं मिलेगा आपको। चलिए जनरल इंस्ट्रक्शन फटाफट देख लेते हैं दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो हो गया, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि सारी चीज़ें आपको बता दूं एक ही वीडियो में, ठीक है। तो देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है दोस्तों, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू टेक देयर सीट 10 मिनट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट इन द कंप्यूटर गोज आउट ऑर्डर कैंडिडेट शुड, यानी 10 मिनट पहले आपको अपने सीट पर जाकर बैठ जाना होगा जब एग्ज़ाम का जो समय है। इसके बाद है नॉट शुड बी डिस्टर्ब अदर बट शुड बी सीटेड क्विकली एंड रिफॉर्म द कोऑर्डिनेटर या इन्विजिलेटर, यानी किसी को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हल्ला नहीं करेंगे। व्हेन द प्रिंट आउट ऑफ पैसेज टाइप हिम हर अथवा हिमसेल्फ राइट इन द रोल नंबर नेम एंड इच पेज सिग्नेचर हैंड ओवर टू द कोऑर्डिनेटर इन्विजिलेटर, यानी जो सिग्नेचर करना है आप सिग्नेचर करेंगे, रोल नंबर जो डालना है डालेंगे, जो पैसेज लिखना होगा वो लिखेंगे, सारी चीज़ें आप प्रॉपर करेंगे, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट शैल मेक श्योर द सेव द MS वर्ड फाइल विच शैल बी यूज टू टाइपिंग स्पीड टेस्ट MS एक्सेल फाइल। यूज जो है आप MS वर्ड का जो है और MS एक्सेल का फाइल का यूज करेंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। बाय देयर नेम एंड रोल नंबर प्रिंट आउट ऑन द सेव फाइल should be taken, therefore the sign by the candidate is the page in roll number name clearly written on the each page, यानी आपको नाम रोल नंबर वगैरह सब पेज वगैरह पर लिखना है प्रिंट आउट करने के बाद, ठीक है। प्रिंट आउट विथआउट करेक्ट एंड क्लियर रोल नंबर नेम एंड सिग्नेचर विल नॉट बी इवैल्यूएटेड एंड विल बी अवार्डेड 0 मार्क्स, यानी आपका प्रिंट आउट में आपका नाम और रोल नंबर क्लियर नहीं आता है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, कोई आपका मतलब नहीं रहेगा एग्ज़ाम का, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आप अपना नाम और रोल नंबर अच्छे से देख लें, ठीक है। इफ़ एनी एप्लीकेंट वॉल्स आउट द एग्जामिनेशन सेंटर विथआउट सिंगिंग द प्रिंट आउट आंसर शीट विल बी रिट्रीटेड एंड एज डिस्क्वालीफाइड, यानी आप एग्ज़ाम में प्रिंट आउट पर सिग्नेचर छोड़ देते हैं या फिर किसी तरह की गलतियां कर देते हैं तो आप पूरी तरह डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। अगला है कैंडिडेट मस्ट रिटर्न द क्वेश्चन पेपर टू द इन्विजिलेटर, यानी क्वेश्चन पेपर आपको इन्विजिलेटर को देकर जाना होगा। ऐसा यदि आप नहीं करते हैं अथवा क्वेश्चन पेपर एनी ब्लैंक टाइपिंग पेपर अथवा प्रिंट आउट द फाइल्स ऑफ द आउट एग्जामिनेशन हॉल, यानी जो प्रिंट आउट करके आप देते हैं टाइपिंग का वो ब्लैंक रहता है या फिर कुछ ऐसा रहता है तो आपका जो है कोई मतलब नहीं है एग्ज़ाम देने का, ठीक है। अगला है कैंडिडेट शैल नॉट बी परमिटेड टू हैव एग्जामिनेशन हॉल अंटिल एक्सपायरी ऑन द टेस्ट, ठीक है। तो जो आपका टाइम है, जो समय है, उस समय आप यदि नहीं आते हैं तो आपका टेस्ट एक्सपायर हो जाएगा। अगला है ऑन कॉम्प्लिकेशन ऑफ टेस्ट दे शैल बी रिमेन सीटेड डेस्क एंड अंटिल द प्रिंट आउट वगैरह वगैरह, ठीक है दोस्तों। इसका जो है मैं लिंक में जो है ये दे दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, वही सारी चीज़ें हैं। फिर भी मैं एक लास्ट में आप लोगों को वीडियो बनाकर बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें नहीं है, क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए मैं जो है JSC वालों का भी बता देता हूं कि JSC के लिए क्या क्या कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए अब जूनियर अकाउंट क्लर्क का शुरू करते हैं कि क्या क्या होगा।
तो दोस्तों देखिए, ये जो है आप लोग JAC यानी जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। 14 दिसंबर 2021 का अपडेट है। बाकी चीज़ें वही है जो LDC के लिए थी, 1:4 में आपका सिलेक्शन होगा वगैरह वगैरह। चलिए नीचे आते हैं और आपको दिखाते हैं डेट और टाइमिंग। सबसे पहले डेट और टाइमिंग का बात करते हैं और कैसे होगा। तो द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंट क्लर्क विल बी हेल्ड एज पर शेड्यूल गिवन बिलो। यानी आपका जो है सिर्फ CPT होगा। जो जूनियर अकाउंट क्लर्क में सिलेक्ट हुए हैं दोस्तों, उनका सिर्फ CPT होगा। और यह जो है कब होगा, तो 26 दिसंबर 2021 को संडे को होगा। रिपोर्टिंग टाइम 3 बजे शाम में रहेगा। और इसका वेन्यू जो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर में होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कब आपका जो है डेट वगैरह सब कुछ। वैसे भी एडमिट कार्ड आप लोगों का जल्दी ही आ जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बता देते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आप क्वालिफाइंग नेचर का होगा ये भी। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पास करना है। ठीक है, ये फाइनल सिलेक्शन में इसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन में आपका रिटेन जो एग्जामिनेशन दिए हैं उसी नंबर पर आपका मेरिट बनेगा। अगला है द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट शैल बी हेल्ड ऑन कंप्यूटर ओनली। आपका जो भी CPT होगा सिर्फ कंप्यूटर पर होगा। और ये कंप्यूटर आपको यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा टेस्ट के लिए। ठीक है, प्रोवाइड द कंप्यूटर फॉर द सेट टेस्ट, यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराएगी। कंप्यूटर आपको लेकर नहीं जाना है दोस्तों। ठीक है, या फिर किसी भी तरह का गैजेट्स नहीं लेकर जाना है। अगला है इन ऑर्डर ऑफ क्वालिफाई फॉर द पोस्ट प्रेफरेंसी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंट क्लर्क कैंडिडेट हैज द स्कोर्ड मिनिमम 50% मार्क्स इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यानी 50% मार्क्स आपको कम से कम इसमें लाना जरूरी है। यदि 50% मार्क्स लाने में आप असफल होते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगला है द ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी 30 मिनट। यानी 30 मिनट का आपको CPT देना है। ठीक है, अगला है देयर शैल बी 2 कंपोनेंट इन द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट विच आर एज फॉलो। 2 चीज़ें आपको फॉलो करना है। पहला MS वर्ड में क्रिएशन ऑफ वर्ड फाइल, टाइपिंग पैसेज, लेटर, पैरा, पार्टिकुलर डिफाइंड फॉर्मेटिंग, फॉन्ट साइज, टाइप, बोल्ड, इटैलिक, स्पेसिंग, एलिमेंट्स, इंसर्टेंस ऑफ टेबल etc इत्यादि इत्यादि के बारे में आपको करना है। दूसरा MS एक्सेल में जो है क्रिएशन ऑफ एक्सेल सीट, रिप्रोड्यूस ऑफ हाइडर अथवा मैटर, कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूलाज etc। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको बताना है इसमें। ठीक है, अगला है कैंडिडेट आर एडवाइस। कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि जर्नी की जो प्लानिंग है आप पहले से कर लें, क्योंकि लेट जो है आप ट्रेन बस या किसी भी ट्रांसपोर्ट की वजह से लेट होते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में जो है आपको परमिटेड नहीं किया जाएगा। अगला है कैंडिडेट एडवाइस टू मेक देयर ऑन आर्गूमेंट फॉर द स्टे एज यूनिवर्सिटी विल नॉट प्रोवाइड एकोमोडेशन टू एनी कैंडिडेट फॉर देयर स्टे। यानी आप लोग यदि किसी भी स्थिति में एग्ज़ाम को स्टे कराना चाहते हैं तो स्टे नहीं होगा, इसलिए आप लोग जो है उस दिन पहुंच जाइएगा समय से। कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज दैट दे शुड नॉट ब्रिंग एनी वैल्यूएबल आइटम विथ them any bring the candidate should take a case of their personal belonging. The university shall not be responsible for any loss अथवा डैमेज on the personal belonging candidate। यानी कुछ भी आप ले देकर आते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। सिंपल में candidate will be allowed only one chance and request for the second chance will not be entertained under any circumstance। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आपको एक ही चांस मिलेगा एग्जाम में, 2 चांस 3 चांस 4 चांस, किसी CPT का एक और चांस मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगला एडमिट कार्ड के बारे में दिया है। तो एडमिट कार्ड दोस्तों 16 दिसंबर 2021 को 5 बजे तक RPCAU के वेबसाइट पर और साथ में ऑनलाइन फॉर्म के चैनल पर भी आपको वीडियो के साथ लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आगे दिया है इम्पोर्टेंट नोट। इम्पोर्टेंट नोट में ये है दोस्तों कि आप जो है एडमिट कार्ड जब आप निकालेंगे तो एक ही एडमिट कार्ड मिलेगा। दूसरी चीज़, एडमिट कार्ड पर जो नाम, फोटोग्राफ, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एग्जामिनेशन सेंटर, डेट ऑफ टाइमिंग,
सीपीटी का सारा चीज़ आप अच्छे से चेक कर लेंगे। यदि कुछ गलत लगता है, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, यानी कुछ गलत लगता है तो आप इमीडिएटली तुरंत जो है ईमेल करेंगे requirement@rpcau.ac.in पर। ठीक है दोस्तों, आगे है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में यदि आपका फ़ोटो यानी फ़ोटोग्राफ कैंडिडेट का साफ साफ नहीं आता है या फिर नहीं आता है तो अपना सेल्फ अटेस्टेड लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ जो है इसके लिए एक जगह दिया रहेगा, वहाँ पर चिपका देंगे और एक आइडेंटिकल फ़ोटोग्राफ जो है आप साथ में रखेंगे और ये दोनों चीज़ें वहाँ पर आपको दिखाना होगा इन्विजिलेटर को। ठीक है, अगला है कैंडिडेट आर एडवाइस, कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि अपना एग्जामिनेशन सेंटर समय से देख लें। ठीक है, इसकी वजह से लेट ना हो। अगला है द कैंडिडेट एडमिट कार्ड इशू प्रोविजनली बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट इन रिटेन एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग एंड एप्लीकेंट्स हैज़ बीन नॉट बीन एट, यानी आपका जो है अभी जो सिलेक्शन हुआ है प्रोविजनली हुआ है। ठीक है, इस अभी स्क्रीनिंग वगैरह का बाकी है, आपका सारी चीज़ें चेक की जाएगी सिलेक्शन वगैरह, इसके बाद भी अभी रिजेक्शन के चांसेस हैं। कोई यदि आप इन्फॉर्मेशन गलत दिए हैं या फिर कुछ ऐसा गलत चीज़ें बताई हैं आपने तो आपका जो है मेरिट लिस्ट में आपको निकाला जा सकता है। अगला है द कैंडिडेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द एडमिट कार्ड इन द इवेंट ऑफ एनी अदर पर्सन यूजिंग द एडमिट कार्ड, यानी आप अपने एडमिट कार्ड को सेफली जो है आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसको सेफली ले आ जाने के लिए, किसी और को ना दिखाएं बताएं, या किसी भी तरह की कोई अलग तरह से कोई अलग पर्सन इसका यूज करता है तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है, चलिए अगला है नॉट एबल टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, यदि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो 23 दिसंबर 2021 को 5 बजे शाम से पहले पहले आप यूनिवर्सिटी के requirement@rpcu.ac.in पर ईमेल करके बता देंगे। 23 दिसंबर के बाद यदि बताते हैं तो आपका जो है मान्य नहीं होगा। अगला है एडमिट कार्ड एंड आइडेंटिटी प्रूफ, तो आपको जो है एग्ज़ाम के समय एडमिट कार्ड और साथ में एक आईडी प्रूफ जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या नेशनलाइज बैंक का पासबुक, कोई भी एक तो विथ फ़ोटो चाहिए, 7 फ़ोटो रहना चाहिए उसमें। ठीक है, अगला है मोड ऑफ क्राइटेरिया ऑफ फाइनल सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा तो आपका सीपीटी के बाद जो है आपका नंबर जो फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन रिटेन एग्जामिनेशन ओनली, आपने जो रिटेन एग्जामिनेशन दिया है उस नंबर पर आपको फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ये जो सीपीटी होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आप इसमें 50% लाकर पास हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, इसका मैं एक अलग से वीडियो लास्ट में बना दूंगा जब आप लोगों का आगे का जो है प्रोसेस शुरू ख़त्म हो जाएगा ये वाला, तो मैं बता दूंगा कि 26 दिसंबर को है तो 25 या 24 दिसंबर को इसका वीडियो आ जाएगा आप लोगों को कि क्या क्या लेकर जाना है, कैसे कैसे वहाँ पर एग्ज़ाम में पहुँचना है, सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप लोग उम्मीद है पूरा वीडियो देखे होंगे, वॉच किए होंगे, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। इसी तरह की और भी वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। RPCAU से संबंधित किसी भी तरह की अपडेट सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जाते जाते एक लाइक करके जाइएगा दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ, तब तक लगातार बने रहिए ऑनलाइन फॉर्म पर, इसी तरह की और भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।